वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। आज उस सीरीज़ के अंदर हम हमारा नया टॉपिक लेने वाले हैं जो कि है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? हमारे एल्कली मेटल्स जो हमारे एस ब्लॉक के अंदर हमारी फर्स्ट जो ग्रुप है उसके अंदर हमें मिलते हैं वो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा की बात कर चुके हैं, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम बहुत अच्छे से और डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। जो चीज़ हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की पढ़ी थी, सिंपल भी पढ़ा था, उसका फाइन स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, सेम चीज़ हमें हमारे एल्कली मेटल्स की भी स्टडी करनी है। भाई एल्कली में क्या होगा? देखो एल्कली और अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करोगे तो दोनों की दोनों ही हमारे सिमिलर से हैं, बस चेंज कितना आएगा, उनकी एनर्जी डिफरेंस के अंदर हमारा चेंज क्रिएट होता है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हम बोलते हैं हमारा क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइज्ड के कारण क्या होते हैं, जो उसके एनर्जी लेवल्स बताए थे वो मैंने बताए थे कि सारे के सारे डीजेनरेट लेवल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें हमारे एल्कली मेटल्स के, तो एल्कली मेटल्स में देखो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोजन के पास तो केवल 1s1 ऑर्बिट है। जब 1s1 उसके पास है केवल, तो एक ही इलेक्ट्रॉन केवल उसी में ही फिलिंग कर सकता है, तो उसको अदर एनर्जी लेवल्स तक जाने की नीड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम हमारे एल्कली के ऊपर जाएंगे तो देखो एल्कली के बाद 1s भी मिलता है, 2s भी मिलेगा, 2p भी मिलेगा, तो जिनकी वजह से एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होने लग जाता है। क्वांटाइजेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और एनर्जी लेवल्स के अंदर अगर मेरा 2s है तो 2p इधर होगा, फिर 3s 3p, इस तरीके से हमारे हायर एनर्जीज के अंदर ये जाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें ठीक है, हम ये बोलेंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या पहले ऐसे लिख लेते हैं, द एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा आर सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिमिलर होते हैं हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। ठीक है, अगर नेक्स्ट लिखे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड एल्कली मेटल्स is that only the energy difference केवल और केवल डिफरेंस आता है हमारे एनर्जी लेवल्स के अंदर, जो हमारा एनर्जी का डिफरेंस है वो ही डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, कैसे? देखो ठीक है, हम बात करते हैं कि देखो जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन में हमने अभी बोला कि 1s ऑर्बिटल होता है मैम, तो 1s के अंदर ही हमारा केवल इलेक्ट्रॉन का आ सकता है। जबकि अगर हम बात करें तो देखो 1s हम बनाते हैं, 2s और 2p भी बनाते हैं हम, 3s 3p 3d बनाते हैं, 4s 4p 4d 4f बनाते हैं। ठीक है, और जब हम इस तरीके से इनके अंदर चलते हैं, लोग 5s 5p 5d 5f, ठीक है, आगे और कंटिन्यू चलता रहता है हमारा। जब हम बनाते हैं तो हम इस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे इस तरीके से हम शो करते हैं। तो क्या बोल दोगे यहाँ से कि एनर्जी लेवल कैसे चलता है? इस तरीके से कि 1s है, फिर उससे हायर एनर्जी में हमारा 2s रहता है, उससे हायर एनर्जी में हमारा 2p रहता है, उससे हायर एनर्जी में हमारा 3s रहता है।
देन अगर हम बात करेंगे तो हमारा 3p4s आता है, फिर 3d4p आता है। तो इस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। अब हाइड्रोजन में मैम ऐसा क्या हुआ कि वो डीजनरेट हो गए, तो बस हाइड्रोजन में एक ही कॉन्सेप्ट ये लगता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल 1s के पास ही आ रहा है, इस वजह से जो नीचे के बचे हुए जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसके वो डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन एल्कली मेटल्स में अगर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ही हम देखें तो सबकी जो होती है, हाँ सबसे बड़ी बात कि स्पेक्ट्रा बनाने के लिए केवल और केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं हमारे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो देखो सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा है कि हमें वैलेंस शेल की बात करनी है। लास्टली जो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है, तो लिथियम में 2s1 में होता है, इसमें 3s1 में होता है, 4s1, 5s1 और 6s1। तो अब मुझे ये बताओ, अगर सीजियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 6s1 के अंदर है तो 6s1 से पहले वाले तो है उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी के लेवल के ऊपर सेम आ जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं हमारा। तो इसीलिए हमने ये चीज़ बोली कि हाइड्रोजन के अंदर इसीलिए हम डीजनरेट लेवल के ऊपर डाल देते हैं और बाकी सब के अंदर हम क्या करेंगे, बाकी सबके एनर्जी लेवल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट एल्कली मेटल होता है वो होता है हमारा सोडियम, और इसी की हमें आज स्टडी करनी है। सोडियम का देखेंगे, बाकी सबके एक अगर समझ लिया तो बाकी सारे सिमिलर चलेंगे, बस एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो हमारा 2s से शुरू होता है। जहां हम हाइड्रोजन में 1s से शुरू करते थे अपने स्पेक्ट्रा को, यहाँ पे हमें शुरू करना है हमारे 2s के एनर्जी लेवल से शुरू करना है। अब देखो 2s के लेवल से जब शुरू करोगे तो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन की सीरीज़ में पढ़ा था कि हाइड्रोजन की जब ट्रांजिशंस करवाते हो तो कुछ वेरियस लाइंस तुम्हें मिल रही थी, जैसे कि पास्टन हो गई, बामर हो गई, लाइमन हो गई, पीफुंड हो गई, ब्रैकेट हो गई, तो ये 5 लाइंस वहाँ पे मिलती थी। इसी तरीके से जब हम स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी हमें 4 तरीके की जो है वो लाइंस हमें यहाँ पे मिलती हैं। हम सीरीज़ की बात कर सकते हैं, 4 सीरीज़ की लाइंस हमें मिलती हैं ट्रांजिशंस करने के ऊपर। अब कैसे, कौन सा ट्रांजिशन है, तो देखो सबसे पहले अगर सीरीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमें मिलती है हमारी प्रिंसिपल लाइन सीरीज, ठीक है। दूसरी जो मिलती है वो मिलती है हमें शार्प लाइन सीरीज, ठीक है। थर्ड मिलती है हमें डिफ्यूज्ड लाइन सीरीज। फोर्थ मिलती है हमें फंडामेंटल लाइन सीरीज। अब जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात की थी तो हमने यह भी बोला था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में वेरियस एनर्जी लेवल्स थे, जैसे कि हम n को फिक्स कर देते थे, तो n को क्या करते थे, अगर n1 था तो हम बोलते थे कि लाइमन सीरीज हो जाती है, मतलब जितने भी ट्रांजिशन आएंगे लास्टली आके कहाँ रुकते थे, हमारे n1 के ऊपर। n2 की बात करते थे तो हम बोलते थे कि हमारी बामर सीरीज है जो n2 तक आएगी, देन पार्शियल, देन ब्रैकेट एंड देन पीफुड, इस तरीके से हमारा चलता था। तो सेम चीज़ हमें इसके लिए भी ध्यान रखनी है। अब याद करिए कैसे, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखो, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा P से शुरू हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन होगा प्रिंसिपल सीरीज का वो कहाँ से शुरू होगा, हमारा NP से। कहाँ से शुरू होगा, N के P से। P से शुरू होगा, ठीक है। अब ये वाला है S आ रहा है, कहाँ से शुरू होगा, NS से शुरू होगा। D है, कहाँ से शुरू होगा, ND से शुरू होगा। F है, कहाँ से शुरू होगा हमारा, ND की बात करोगे तो NF से शुरू होगा, ठीक है, विथ स्मॉल लेटर्स। NP, NS, ND, ठीक है।
अब यहाँ से तो शुरू तो होंगे ट्रांजिशन, लेकिन जाएगा कहाँ तक, रुकेगा कहाँ तक वो ट्रांजिशन, वो देखना है। तो वो देखने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता है। सिलेक्शन रूल जो था, तो सिलेक्शन रूल जो है वो हम पढ़कर आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में भी पढ़ा था। क्या बोला था हमने कि जो हमारा डेल हैन है वो तो क्या हो सकता है, एनी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, एनी इंटीजर, कोई सा भी नंबर जो हो सकता है वो हो सकता है। डेल एल की बात करोगे तो +-1 था। अभी हम सिंपल की बात कर रहे हैं, फाइन के ऊपर थोड़ा बाद में जाएंगे। अगर हम फाइन के ऊपर चल जाएंगे तो डेल जे क्या हो जाएगा हमारा 0 + -1। अभी हमने केवल एल की बात करनी है, तो एल क्या बोला तुमने, +-1, और एन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। तो जो हमने ये इधर एन लिखा है ना, ये हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एन की वैल्यू अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो ट्रांजिशन यहाँ करोगे उसके बाद ही देख सकते हो, ठीक है। तो बात, अब मुझे ये बताओ, P है, ठीक है, P से कहाँ जा सकते हैं, L का डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारा, 1 ही होना चाहिए, मतलब +-1। अब मुझे बताओ P के से कहाँ जाओगे, S, तो ये वाली जो लाइन मिलती है वो कहाँ मिलेगी हमें, 3S के ऊपर मिलती है, कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो NP से कहाँ पे हो, हमारा 3S के ऊपर हो, तब हमें कौन सी मिलेगी, हमारी प्रिंसिपल मिलेगी। अब एक और बात है, अगर 3S के ऊपर कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, देखना समझना, 3S के ऊपर ट्रांजिशन है तो P डेफिनेटली उसके हायर एनर्जी लेवल में होना चाहिए ना। तो P अगर तुम हायर एनर्जी में रखोगे तो इसका मतलब ये N जो है वो >3 होगा या = 3 होगा। भाई अगर मैं ये बात करूँ N > 3 है तो इक्वल रखोगे तो 3P बन जाएगा ये, और अगर ऊपर रखोगे तो 4P बन जाएगा। तो 3 हायर एनर्जी से होता है 3S के, और 4P भी क्या होगा, हायर एनर्जी में होगा। तो इस तरीके से बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। सारे ट्रांजिशन हमारे 3 के ऊपर होंगे, लेकिन बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा हायर लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये तो हम बेसिक है जो पढ़ते आते हैं, हमारे एनर्जी लेवल डिफरेंस, और नहीं याद रहता है हमें, ठीक है, तो इस चार्ट से हम ये देख सकते हैं। ये देखो, ये एनर्जी लेवल्स का जो है ये हमारा पूरा का पूरा ये स्पेक्ट्रा यहाँ से ये गिवन होता है, इस तरीके से ये चलता है ना। तो यहाँ से हम ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, 1S है, 2S है, फिर 2P गया, फिर 3S, 3P, 4S। तो ये सारी की सारी एनर्जी ऑर्डर्स भी हमें पता हो सकती हैं। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एनर्जी का ऑर्डर, देखो इस तरीके से कि हमें कहाँ जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना, 1S, फिर कहाँ जाओगे हमारा 2S, देन कहाँ गए 2P गए, 2P से कहाँ आए 3S के ऊपर। एनर्जी ऑर्डर इस तरीके से चल रही है, ठीक है। जब हम 3S के ऊपर गए तो 3S से देखो कहाँ गए वापस से 3P के ऊपर, 3P से कहाँ आए वापस 4S के पास, 4S के पास से गए तो कहाँ आए हम 3D के पास। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना कि मैम 3 का जो था वो 3D भी आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। एनर्जी लेवल किसका मिला हमें यहाँ पे 4S का मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एनर्जी लेवल्स चेक करने हैं। अब 3D हो गया, 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे एनर्जी ऑर्डर्स को देखते हैं। तो उस एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से बताओ कि 3S जो है वो हायर एनर्जी में है ना हमारा, तो हायर एनर्जी से ये वाले लोअर एनर्जी है, तो इसके लिए और हायर एनर्जी चाहिए। तो मैंने यही तो लिखा था अभी कि हायर एनर्जी कौन सा होगा, 3 या मोर देन 3, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा NS से। तो एक बात बताओ, NS से कहाँ जा सकता है, वही +-1 होगा, तो P के अंदर जा सकता है। P कौन सा मिलेगा इसके पास 3P वाला, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपना 3P के पास जाता है तो मुझे बताओ N कौन सा हो सकता है, N अब यहाँ पे हमेशा >4 होगा, क्योंकि 3P के बाद हमारे पास और कोई लेवल नहीं है। जब तुम लास्टली 3P है तो उसके बाद 4S ही तो आएगा, तो 4S हो गया, 5S हो गया, तो वहाँ से हम, क्योंकि इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है हमारा N, लेकिन S क्या है हमारा L है, तो L हमारा +-1 के अकॉर्डिंग चल रहा था, ठीक है। अब आए हमारे D के ऊपर, D से कहाँ जाएगा P के पास, ठीक है।
दूसरी बात, हमें यहाँ पे ट्रांजिशन वापस आना है, ना कि जाना है। जाने के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज हमें दिख रही है ये ट्रांसमिशन सीरीज है हमारी, ठीक है, ट्रांसमिशन की। अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्ड हो चुका है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन में भी बात करते थे हमने ट्रांसमिशन सीरीज की ही बात की थी कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करे या उसकी एक्साइटेड स्टेट में आने की कोशिश करता है तो वेरियस लाइन के स्पेक्ट्रा हमें वहाँ पे प्रोवाइड होते थे। ये हो गया हमारा, है ना। अब हम बात करें हमारे ND की, तो ND से इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की पॉसिबिलिटी है मैम 3p तक, ठीक है, 3p तक ही है जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है। अब 3p है तो n क्या हो सकता है d, क्योंकि 3 के पास d ऑर्बिटल भी है। इनर ट्रांजिशन मेटल जब हम बात बोलते हैं तो 3d सीरीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसके पास 3 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, 3 भी हो सकता है या n ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है। F की बात करोगे, F से कहाँ आने की कोशिश करोगे D के पास, है ना, तो D के पास जब आओगे तो वही 3D जाना है तुम्हें, 3D के पास जैसे ही गए तो अब N की क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे मोर देन 4, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3D के पास किसी तरीके का और कोई शेल नहीं है, ठीक है, तो जब उसके पास और कोई ऑर्बिट या शेल नहीं प्रेजेंट है तो अब कहाँ जाओगे, अब तो N जो होगा वो इससे हायर ही जाओगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रांजिशन सीरीज, बस ये याद है ना तो हमारा स्पेक्ट्रा जो है वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं देखना है। थ्योरी इतना इतने कंसर्न नहीं होती है क्योंकि थ्योरी का पार्ट इतना है ही नहीं, ये चीज़ें ही हमें थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब आते हैं देखो हमारे स्पेक्ट्रा के ऊपर, ये हमारा सिंपल स्पेक्ट्रा है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो है ये हमारा सिंपल स्पेक्ट्रा है, ठीक है, विदाउट एलिस कपलिंग जिसे हम कह सकते हैं वो हमारा स्पेक्ट्रा आ रहा है ना। अब देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें गिवन है ना, यहाँ जो नीचे वाला लेवल है, ठीक है, ये जो नीचे वाला लेवल है ये क्या है हमारा 3s लेवल है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ उसको, ये हमारा 3s लेवल है, ठीक है, सोडियम का। और सिंपल स्पेक्ट्रा में अभी बात कर रही हूँ, किसका बात कर रही हूँ, सोडियम का। तो सोडियम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो किस में है 3s1 के अंदर, तो इसलिए ट्रांजिशन कहाँ से शुरू होगा 3s से। अब देखो 3s से तुम यहाँ पे गए हो तो 3s से कहाँ गए हम p के पास, ठीक है, 3s से जो ट्रांजिशन हो सकता है वो कहाँ हो सकता है हमारे p के पास हो सकता है, तो p के किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है। तो ये जो पिंक वाली लाइंस है ये सारी की सारी ट्रांजिशन बता रही है हमारे p लेवल्स की। अब p से कहाँ जा सकता है, सिलेक्शन रूल यही तो कह रहा है, डेल एल +-1 हो सकता है या फिर हमारा और जो n था वो एनी इंटीजर हो सकता है। तो बस उसी सिलेक्शन रूल के बिहाफ पे हमें ये चीज़ कहनी है। अब देखो 3p है देन 4s, तो एनर्जी लेवल डिफरेंस आ रहा है ना, देन हमने 4p बनाया, 3d को थोड़ा लोअर एनर्जी के अंदर हमने बनाया है, तो इस तरीके से चलना है। अब ये एनर्जी लेवल देखो कैसे आया, तुमने 4s यहाँ बनाया, 3d को ऊपर लेवल में बनाया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि जब हम यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल की बात की थी तो देखो 3s 3p 4s 3d, तो सबसे पहले तुम्हें हायर एनर्जी में कौन मिलेगा 3d, देन 4s एंड देन 3p। देखो आ रहा है ना 3d 4s 3p, तो इस तरीके से एनर्जी को हमें कंसिडर करना है। देन हमने बात की 4p की 5s की, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो एनर्जी गैप थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब शेल होता है हमारे न्यूक्लियस के पास तो पहले इसके पास पॉसिबिलिटी कि थोड़ा दूर जाएगा, तब तक इसके पास Z इफेक्टिव रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शंस भी रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम जितना दूर जाओगे वो इंट्रैक्शंस खत्म होते जाते हैं, इसलिए ये क्या करता है यहाँ पे आगे आने की कोशिश करेगा, अपने इस न्यूक्लियस को क्या करेगा वो पकड़ने की कोशिश करेगा कि मुझे उससे अट्रैक्शन फील करवाना है। इसी वजह से जब ये वाले एनर्जी लेवल्स हैं ये थोड़े हमारे डाउन डाउन होते जाते हैं, डिफरेंस तो रहता है। अब देखो यहाँ पे हल्का सा हमने डीजनरेट लेवल से दिखा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे डीजनरेट हो जाते हैं, बस ये जो गैप है ना, जैसे इसमें है इसमें है इसमें ये देखो बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से जो ये गैप्स आते हैं धीरे धीरे तो थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे हाई लेवल्स में जाओगे
इनके गैप्स जो होते हैं एनर्जी डिफरेंस में कमी आने लग जाती है, ठीक है। अब देखो 3p से इलेक्ट्रॉन s में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन रूल क्या कह रहा है कि भाई डेल L कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। उसके बाद तुम ट्रांजिशन किसी भी लेवल में करो। तो बस ध्यान क्या रखना था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम से, कि जहाँ पे हम स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में मैं अगर 3s को यहाँ बना रही थी तो मैं सारे लेवल्स एक जैसे बना रही थी। ये मेरे L है, ठीक है, L0 है, L1 है, L2 है, L3 है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के टाइम पे हमने उनको एनर्जी लेवल्स सेम लेवल्स के ऊपर रखा था डीजेनरेट में। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंजेस क्रिएट करने हैं, और इसी को बोलते हैं हम हमारा स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। इसी की देखो एक और हम बात कर लेते हैं, है ना, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब हमें जाना है इसके फाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर। हाँ, इससे पहले एक और बात हमारी बच गई कि मैम ये लाइंस जो है ना ये हैं, ठीक है, ये वाली लाइंस कैसे दिखेंगी हमें। तो हमने बात की थी हमारी प्रिंसिपल लाइन सीरीज की। तो देखो प्रिंसिपल लाइन सीरीज कहाँ से आ रही है, चलो इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो हमारी प्रिंसिपल थी वो 3p से s के ऑर्बिटल में जा रही थी। इसका मतलब 3p से जो है वो कहाँ जाएगी, हमारी s तक जाएगी, ठीक है। यही बोला था ना अभी हमने यहाँ पे, देखो कि जो है हमारा 3s ऑर्बिटल तक जानी चाहिए, और p जो है वो n हमारा कुछ भी हो सकता है। तो np से जब तुम इधर जाओगे तो यहाँ पे जब तुम देखो, यहाँ से हमारा 3p से तुम 3s में जा सकते हो, 4p से तुम 3s में जा सकते हो, 5p से तुम कहाँ जा सकते हो, 3s के अंदर जा सकते हो। तो ये वाली जो तुम्हें लाइंस मिलती हैं, ये वाली लाइंस, ये देखो अगर ये पिंक वाली लाइंस की बात करोगे तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए दिखाई गई है। अगर इन्हीं को हम उल्टा कर दें, ये जितने भी एरोज जा रहे हैं इस साइड दिख रहे हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँ तो ये सारे के सारे हमें कौन सी लाइन बताते हैं, हमारी प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि हमारी जो है शार्प लाइन सीरीज की बात करें तो शार्प लाइन कहाँ से थी हमारी, NS से 3p तक, ठीक है। अब देखो NS कहाँ है हमारा, ये रहा। कि मैं बात करूँ इसको तो देखो S से तुम इधर आओ, S से तुम इधर आओ, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो ये जो ये पर्पल कलर वाली लाइंस है वो तुम्हें क्या दिखाएगी, हमारी शार्प लाइंस, ठीक है। D से अगर ये जा रहा है, D वाली लाइंस, ये वाली जो लाइंस है ये कौन सी हो जाएंगी, हमारी डिफ्यूज्ड, ठीक है। और ये लास्ट जो बचेगी ये कौन सी है, हमारी फंडामेंटल लाइंस। तो इस तरीके से हम लाइंस भी शो कर सकते हैं। तो एट दैट मोमेंट जब हम स्पेक्ट्रा बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पे हमें केवल और केवल इनके जो एमिशन वाली चीज़ें हैं वो दिखानी है। एमिशन में हम इस तरीके से दिखाएंगे, एरो को नीचे शो करेंगे कि कौन सी लाइन तक आ रहा है, क्योंकि जब हम ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये देखो ये हम NP से 3s बता रहे हो तो वहीं पे तो एरो शो करोगे। अगर तुम इसका उल्टा करते हो तो इसका मतलब वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे तुम्हें ये लाइंस नहीं दिखेंगी। तो इस तरीके से हम ये चीज़ों को बता सकते हैं। ये तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं हम हमारे फाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। सिलेक्शन रूल मैंने पहले लिख दिया फाइन के लिए, है ना। अब देखो फाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो रिलेट किससे करेगा, हमारे हाइड्रोजन से ही जो है वो रिलेट करेगा,
ठीक है। हाइड्रोजन से जब रिलेट करेगा तो हमें ये पता है कि L इजिकल्स टू 0 के लिए हम H2 और हाफ लिखते थे, L इजिकल्स टू 1 के लिए हमने P2 1/2 और 3/2 लिखी थी। ठीक है। L इजिकल्स टू 2 के लिए कितना लिखा था हमने, D2 3/2 और 5/2। इसी तरीके से L3 के लिए कितना लिखा था हमने, 3F 5/2 और 7/2। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इनके भी एनर्जी लेवल्स कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे नॉर्मली हम बनाते थे हाइड्रोजन वाले के, बस डिफरेंस क्रिएट करोगे कि 2p का हाफ हमें यहाँ दिखाना है तो 3 का हमारा यहाँ जाएगा, है ना, कि अगर हाफ इधर दिखा रहे हो तो 3/2 इधर दिखाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें एक बार देख लेते हैं, अगर हमें डेटा मिल जाता है